सुनिए जी, अपने साथ यह पानी की बोतल ले जाइए। बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है। गर्मी तो है सुमन, लेकिन पानी की बोतल लेकर भी बाहर जाऊंगा तो भी पानी गर्म हो जाएगा। तुम एक काम करो, बोतल को एक कपड़े में लपेट कर मुझे दे दो। सुमन पंकज को एक कपड़े से पानी की बोतल लपेट कर देती है और उसे खाने के लिए डिब्बा बंद करके भी दे देती है। पंकज मजदूरी का काम करता था और इतनी गर्मी में मजदूरी करते हुए अक्सर उसकी हालत खराब हो जाया करती थी। इस साल तो गर्मी ने हद पार कर दी है। गर्मी इतनी ज्यादा है कि अब बर्दाश्त से बाहर होने लगी है। हाँ, सही कह रहे हो भाई। ऊपर से इतनी गर्मी में मजदूरी करना बहुत बड़ा खतरा है। सर के ऊपर इतनी धूप मंडराती रहती है। कभी कभी तो इतनी धूप में काम करते हुए सर चकराने लगता है मेरा। हम सबका यही हाल है भाई। कितना पसीना निकल गया है काम करते करते। मुझे तो बहुत जोर से भूख लग रही है। चलो चलकर खाना खा लेते हैं। सभी मजदूर खाना खाने के लिए बैठते हैं। पंकज अपने डिब्बे से रोटी, चटनी और एक प्याज निकालता है। यह प्याज ही है जिसने हमें इस लू से बचाया हुआ है, वरना अब तक तो हमें गर्मी नुकसान कर चुकी होती। लेकिन यह बेचारी प्याज भी हमें कब तक इस गर्मी से बचाएगी। काश जल्दी से बारिश आ जाए और हमें गर्मी से थोड़ी राहत मिल जाए। सभी गरीब लोग गर्मी से परेशान थे, क्योंकि ना तो उनके पास महंगे कूलर या एसी था और ना ही गर्मी से बचने के लिए उनके पास कुछ घर थे। शाम को पंकज काम से घर लौटता है। उसकी पत्नी चूल्हे के सामने बैठकर खाना बना रही होती है और पूरी तरह से पसीने से भीगी हुई होती है। अरे अरे अरे, कितना पसीना आया है तुम्हें। इतनी गर्मी में चूल्हे के सामने बैठकर खाना बना रही हो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। गर्मी है तो क्या हुआ जी, खाना तो बनाना ही पड़ेगा ना। खाना नहीं बनाऊंगी तो हम सब खाएंगे क्या? माँ, तुम गर्मी में रोटी मत बनाया करो। तुम मांड वाला चावल बना लिया करो, हम उसी के अंदर नमक डालकर खा लेंगे। सुमन, तुम्हें खाना बनाने के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले ही इतनी ज्यादा गर्मी है। तुम इतनी देर तक चूल्हे के सामने बैठकर परेशान मत हो। सुमन थोड़ी देर में सबके लिए खाना परोसती है और पंकज से कहती है, सुनिए जी, मैंने एक जगह काम की बात की थी। वहां पर घर की सफाई का काम है। घर काफी बड़ा है, तो मालकिन महीने के 7,000 रुपये देने को तैयार हो गई है। 1 महीने की पगार से हमारे घर में एक कूलर आ जाएगा। लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा सुमन, मेरे होते हुए तुम्हें काम करना पड़े। आप ज्यादा मत सोचिए। वैसे भी पत्नी का तो धर्म ही होता है हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देना, और हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो खर्चा भी आसान हो जाएगा। और वैसे भी आपका मालिक आपको इतने पैसे नहीं देता। दिहाड़ी के पैसों से घर का खाना ही नहीं बन पाता। उन पैसों से हम गर्मी में कूलर और पंखा कहाँ से लगाएंगे? तुम ठीक कह रही हो सुमन। मेरी कमाई तो इतनी भी नहीं है कि गर्मी में अपने घर में कूलर पंखा लगवा लूं। तुम भले ही काम पर जा रही हो, लेकिन अपना ध्यान रखना और जितना काम हो पाए उतना ही करना। अगले दिन से सुमन मालकिन के घर काम करना शुरू कर देती है। उनका घर बहुत बड़ा था। वे बहुत अमीर थे। पूरे दिन उनके घर में एसी की ठंडी ठंडी हवा चलती रहती थी। इस घर में आकर तो पता ही नहीं चलता कि गर्मी भी है। पूरा दिन एसी की ठंडी हवा आती रहती है। मैं तो यहाँ पर गर्मी से बच जाती हूँ, लेकिन पंकज जी और गुड्डी को थोड़ी देर के लिए भी उस गर्मी से राहत नहीं मिलती। अरे सुमन, खुद से क्या बातें कर रही हो? काम पर ध्यान नहीं है तुम्हारा क्या? नहीं नहीं मालकिन, मैं तो बस सोच रही थी कि काश मेरे घर में भी आपके घर जैसा एसी लगा होता तो मेरे परिवार को इस तरह गर्मी में परेशान नहीं होना पड़ता। माफ करना सुमन, लेकिन यह सब लगवाना तुम गरीबों के बस की बात नहीं है। अगर तुम जैसे तैसे करके घर में एसी लगवा भी लोगी तो तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं कि तुम उसका बिल भर पाओ। इसलिए सपना उतना ही देखो जितने सपने को पूरा करने की तुम औकात रख सको।